आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष लुडविग विटगेनस्टाइन, यूरोप के बहुत बड़े दार्शनिक, 1889 में ऑस्ट्रिया यानी वियना में पैदा हुए थे। इनका दर्शन जो है वो चित्र सिद्धांत जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है और कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। तो इस आधार पर आपके सामने संक्षेप में इनके चित्र सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास है, ताकि हम कम से कम एक परिचयात्मक ज्ञान तो हमारा होना ही चाहिए। इससे धीरे धीरे क्या होता है कि दर्शन शास्त्र जो है वो हमारे अंदर गुणवत्ता का विकास करता है, पेशेंस को डेवलप करता है, धैर्य को डेवलप करता है, हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करता है। हम बहुत सारे लोगों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें से सच्चाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच वैसे ही विकसित हो चुकी है। अलग अलग प्रकार के दार्शनिकों के दृष्टिकोण को हम देख चुके हैं। उसके आधार पर हर प्रकार के जो दार्शनिक उनके जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों को समझने के बाद हमने कल्पना भी किया है, उस पर सोचा भी है, नई नई बातों को निकाला है। तो उससे हमारी क्रिएटिविटी तो बढ़ गई है। तो दर्शन का यही काम होता है कि जहाँ रियलिटी से इंसान को एक कहीं ना कहीं परिचित कराया जाता है, उसके साथ साथ हमारी अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी डेवलपमेंट होता है। तो लुडविग विटगेनस्टाइन जो हैं, इनका जो सबसे बड़ा योगदान आप कह सकते हैं कि उन्होंने भाषा और साथ में अर्थ और मानव चिंतन की प्रगति, इन तीन क्षेत्रों पर, तीन संदर्भों पर ज़्यादा कार्य किया है। क्योंकि भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है, अब शब्द से अर्थ होता है, अर्थ से हम कुछ बताना चाहते हैं, और हमारा जीवन चल रहा है समाज में, सामाजिक गतिविधि बाहर हो रही है, हम तो समाज से जुड़े हुए हैं और बाहर वस्तुएं भी हैं, और हमको लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट करना होता है, और समाज के अंदर जो सिचुएशन है उसको शब्दों के ज़रिए लोगों के सामने प्रकट भी करना पड़ता है। बहुत सारे विचार लोग प्रकट करते हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सूफी संत हैं, वो आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको जानें। नैतिकता का क्षेत्र, उसमें प्रचलित शब्द हैं बहुत सारे, जैसे अब सत्य है, न्याय है, समानता है, ये सारे शब्द हैं। तो नैतिकता का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, उससे संबंधित शब्द हैं। तो इस आधार पर भाषा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो विटगेनस्टाइन जो है अपने दर्शन में बताने का प्रयास करते हैं कि भाषा के माध्यम से हम तार्किक जो संरचना होती है, बाहर जो ऑब्जेक्टिविटी है, बाहर जो रियलिटी है, अगर हम लैंग्वेज के ज़रिए, भाषा के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए, अपने वाक्यों के ज़रिए उसको जो घटना बाहर घट रही वैसा ही अभिव्यक्त कर देते हैं, वैसे ही बताने में सफल हो जाते हैं, तो भाषा जो है सार्थक होगी हमारे लिए। और हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका हम अर्थ निश्चित नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, अब शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो ईश्वर को देखा नहीं किसी ने। तो विटगेनस्टाइन इस प्रकार के शब्दों को दर्शन शास्त्र से बाहर करने का प्रयास करते हैं, जिससे रियलिटी को इस्टेब्लिश ना किया जा सके, उसको वैसे ही महसूस ना किया जा सके। अब अगर बारिश हो रही है या बिल्ली मेज़ पर बैठी है और हम प्रयोग कर रहे हैं कि बिल्ली मेज़ पर बैठी है और वहाँ बैठी भी हुई है, तो ये जो हमने भाषा का प्रयोग किया, इससे सच्चाई को हमने लोगों के सामने प्रकट किया। तो इस आधार पर विटगेनस्टाइन का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि योगदान है, या उनका सबसे बड़ा प्रयास है कि वो भाषा के माध्यम से दर्शन शास्त्र को प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी दर्शन में चिंतन का वही क्षेत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से हम कुछ स्थापित कर सकें और उसको देखा भी जा सके, बाहर वो वस्तु स्थिति हो, रियलिटी बाहर होनी चाहिए। तो ऐसे में फैक्ट पर ज़्यादा बल देते हैं। यानी फैक्ट अगर बाहर होगा, बाहर वस्तु स्थिति वैसी ही है और शब्दों के माध्यम से उसको प्रकट कर दिया जाए, तो ये चीज़ सही है उनके हिसाब से। लेकिन ऐसे शब्दों का, सौंदर्य शास्त्र, नैतिकता के शब्द, आध्यात्मिक शब्द, जिनका हम अर्थ निश्चित नहीं कर सकते, जिनको बाहर देखा नहीं जा सकता, उसको वो निकाल देते हैं। तो ये एक इनका विटगेनस्टाइन का योगदान है, अपना एक प्रयास है, अपनी एक मत है जो उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। मानी बात है कि लोग अपना विचार समाज के सामने ही रखते हैं, लोग उसको देखते हैं। तो भाषा के ज़रिए अर्थ को प्रकट किया जाता है, और उसके बाद मानी सी बात है कि फिर अर्थ के माध्यम से, भाषा के माध्यम से मानव चिंतन की प्रकृति को भी समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से चिंतन करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। लोग बात करने का अंदाज़ हमारा होता है, बातचीत जो है वो शब्दों के प्रयोग के माध्यम से लोग चरित्र को समझ लेते हैं, स्वभाव को समझ लेते हैं। तो इस आधार पर शब्दों का महत्व हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी सोच क्या है, उसका अंदाज़ क्या है, कहाँ तक हम सोच सकते हैं,
बहुत सारे लोग जो विशेषज्ञ हो जाते हैं, समाज में जीवन उनका गहरा होता है, साहित्य का अध्ययन होता है या अनुभव ही होता है बस, तो समझ लेते हैं कि कौन क्या है। इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पूरी तरह से तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर भाषा और उसके अर्थ और मानव चिंतन की प्रकृति कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये चित्र सिद्धांत जो पिक्चर थ्योरी है, उसका मतलब है कि चित्र का मतलब क्या है। चित्र का यहाँ मतलब ये होता है कि जो शब्द होता है वो एक पिक्चर की तरह होता है, चित्र की तरह। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर सारी चीज़ें रहती हैं, तो शब्द बाहर की रियलिटी को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। चित्र की तरह हम शब्दों के ज़रिए बाहर की रियलिटी को समझ लेते हैं। तो इस आधार पर वो पिक्चर थ्योरी देते हैं शब्दों के आधार पर। बाद में विटगेस्टाइन ये महसूस करते हैं और उन्होंने अपना चित्र सिद्धांत जो है वो अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा की जटिलता को कम समझने का मतलब उनका एक अनुभव होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई विचार सिद्धांत दे देते हैं, बाद में लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है, इसको कुछ सुधारा जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर करेक्ट किया, बताया कि चित्र सिद्धांत कहीं ना कहीं भाषा की जो जटिलता है उसको बड़ा सरल रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम चित्र सिद्धांत पे चलेंगे तो हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो सीमित हो जाएगा। भाषा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्रार्थना की जाती है, अनुमान व्यक्त किया जाता है, बहुत आदेश दिया जाता है, ये सारे शब्द फिर बाहर हो जाएंगे। यानी दार्शनिक क्षेत्र से सबको बाहर करना पड़ेगा, तो बहुत सारा एक बहुत ही सीमित क्षेत्र हो जाएगा। भाषा को सिर्फ हम एक कह सकते हैं कि तथ्यों के साथ, बाहर के फैक्ट के साथ ही बस जोड़ कर ही रह जाएंगे। तो ऐसे में भाषा तो बड़ी व्यापक होती है। खेल शब्द का अर्थ ही अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है, राजनीति में अलग अर्थ होता है, शतरंज में अलग है, क्रिकेट में अलग है। तो इस आधार पर भाषा को सीमित नहीं किया जा सकता। ये बात विटगेस्टाइन ने समझ लिया था, इसीलिए पिक्चर सिद्धांत को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता जो है वो कहीं ना कहीं सीमित होती चली जा रही थी। और सिद्धांत जब सीमित हो जाता है तो फिर वो सफल नहीं हो पाता है उतना, इसीलिए उन्होंने सुधार कर दिया। तो ये हमने देख लिया कि वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाषा के ज़रिए बताते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं। यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स की जो बात करते हैं उसके अंतर्गत वो बताते हैं कि जैसे बिल्ली मेज़ पर है तो बाहर है, क्योंकि बाहर चीज़ें घटना तो बाहर घट रही है, हम देख रहे हैं कि बिल्ली मेज़ पर है, हमने बता दिया। तो लोग अगर वहाँ बिल्ली मेज़ पर है तो विश्वास करेंगे ये हमारा कथन भी सत्य है और भाषा का उपयोग भी हमने सही किया। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि जो वाक्य की संरचना होती है, जैसे बिल्ली मेज़ पर है तो ये इसकी संरचना ही तो है कि मेज़ का बिल्ली का एक संबंध स्थापित कर रहा है पर के माध्यम से, कि बिल्ली मेज़ पर है तो पर से संबंध बिल्ली और मेज़ के बीच स्थापित हो जाता है। तो वाक्य की संरचना जो होती है और दुनिया की जो स्थिति, इसके बीच तालमेल आ जाता है। तालमेल होगा तो कथन हमारा सत्य होगा और तालमेल नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा। अगर हमने कहा कि बिल्ली मेज़ पर है और वो है वहाँ पर जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बाहर की जो वस्तु स्थिति है वैसे ही है अगर, तो फिर ये तालमेल जब हो गया, संबंध स्थापित हो गया, तो हमने सत्य कथन का प्रयोग किया। तो इस आधार पर बताते हैं कि जो दुनिया की स्थिति है उसके बीच तालमेल होता है वाक्य की संरचना के आधार पर। यानी वाक्य की जो संरचना है और बाहर जैसी स्थिति, अगर उसमें तालमेल सही है तो हमारा कथन सही हो जाएगा। ये विटगेस्टाइन बताने का प्रयास करते हैं। फिर वो बताते हैं, क्योंकि विटगेस्टाइन ने इस बात को महसूस कर लिया था कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो शब्दों की सीमा से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे प्रोपोजिशन हम ले लेते हैं, तार्किक वाक्य है, तो मानी सी बात है तथ्यों के आधार पर अगर भाषा को रख दिया जाएगा, यानी फैक्ट अगर बाहर, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, तो दो ही सिचुएशन होगी, या तो बिल्ली मेज़ पर होगी या नहीं होगी। तो इस आधार पर दो स्थिति बनेगी, सत्य असत्य। तो इस आधार पर बताते हैं कि जो तार्किक वाक्य होता है वो या तो सत्य होगा या असत्य होगा। और फिर बताते हैं कि वाक्य की संरचना वास्तविकता से मेल अगर हो जाता है तो कथन सत्य है। जैसे ये वास्तविकता के साथ अगर मेल खा रहा है, ये कथन हमने व्यक्त किया, बिल्ली अगर मेज़ पर है तो हमारा कथन सत्य होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बाहर की रियलिटी को वैसे ही प्रस्तुत नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे बताते हैं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब सूर्य तो घूमता नहीं पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो हमने उसका सही चित्रण नहीं किया। बाहर कुछ और फैक्ट है और शब्दों के माध्यम से वाक्यों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कुछ और अर्थ आ रहा है, तो हमारा वाक्य असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर वो बताते हैं
कि भाषा कैसे सत्य को प्रस्तुत करती है ये स्थापित करते हैं। यानी विटगेस्टाइन जो है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भाषा किस प्रकार से सत्य को प्रस्तुत करती है, इसको वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं। अपने दर्शन में सारी बातें उसी संदर्भ में लिखते हैं, लेकिन बाद में महसूस कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ रही है, तो इसलिए चित्र सिद्धांत को उन्होंने अपना रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया। बाद में फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस उनकी ये किताब है, उसमें उन्होंने बताया कि भाषा बहुत जटिल होती है, उनका चित्र सिद्धांत उसकी जटिलता को सरल कर देता है, इसलिए मैं अपने सिद्धांत को रिजेक्ट कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने बताया कि भाषा को एक रूप और तार्किक संरचना तक सीमित, क्योंकि भाषा तो इससे एक रूप हो जाएगी ना, सिर्फ तार्किक संरचना तक सीमित हो जा रही है। बिल्ली मेज पर है तो बस वही तक सत्य होगा, अगर वो होगी तो वाक्य एकदम सही है, नहीं है तो बस नहीं है, यहीं तक हम सीमित हो जाएंगे। और जबकि भाषा में तो बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। वो बताते हैं कि केवल तथ्य प्रस्तुत करना नहीं, विविध उपयोग, आदेश देना, सवाल करना, भावनाएं, मजाक करना, प्रार्थना करना। बाद में महसूस करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, आदेश देते हैं, दरवाज़ा खोलो, आज बारिश होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते हैं जिनका तथ्यों से कोई तालमेल नहीं होता है, तो सारे शब्द कहाँ हो जाएंगे। तो फिर वो इस बात को बताते हैं कि वास्तविकता ये है कि भाषा कहीं ना कहीं परंपरा और सामाजिक संदर्भों के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर चलती है। यानी समाज के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसके आधार पर भाषा अपने अर्थ को प्रकट करती है। लोगों के आपसी संबंध होते हैं, उसके आधार पर भाषा में अर्थ आता है। तो बहुत जटिलता दिखाई पड़ती है। खेल शब्द के भी अलग अलग संदर्भों में, प्रसंगों में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। राजनीति में अलग है, शतरंज में अलग है, क्रिकेट में अलग है, और बहुत सारा, हालांकि शब्द है खेल, लेकिन इसका उपयोग अलग अलग संदर्भों में समाज के अंदर किया जा रहा है। तो उसी आधार पर अर्थ आएगा शब्द में। तो भाषा कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी होती है, परंपरा से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसके अंदर जटिलता देखने को मिलती है। इस आधार पर उन्होंने चित्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बताते हैं कि उपयोग में शब्द का अर्थ निहित तार्किक संरचना में नहीं है। बताते हैं कि शब्द का अर्थ जो है वो सिर्फ तार्किक संरचना तक ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे और संदर्भों में होता है। हम मजाक करते हैं, हम दूसरे संदर्भों में, हम कभी कभी क्या होता है कि जो शब्द का मुख्य अर्थ होता है ऐसा प्रयोग कर देते हैं कि वो अर्थ ही नहीं होता, दूसरा अर्थ आने लगता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सारी शब्द की शक्तियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थ कुछ और है, मुख्य अर्थ कुछ और है। तो इस आधार पर शब्द को तार्किक संरचना तक, यानी वाक्यों के प्रकटीकरण तक, कि बाहर जैसी वस्तुति स्थिति है उसी के आधार पर अगर हम सिर्फ शब्दों को ले लेंगे तो बहुत ही संकुचित क्षेत्र आ जाएगा, एक नैरो एरिया ओपन हो पाएगा डिस्कशन करने के लिए। इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि भाषा का अर्थ जो है, यानी शब्दों में जो अर्थ आता है, सामाजिक संदर्भ उसका होता है कि समाज में किस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर अर्थ आएगा। सामाजिक संदर्भ, साझा नियमों पर निर्भरता रहती है भाषा में। लोगों के आपस में कुछ नियम बन जाते हैं, बड़े जटिल रहते हैं, उसके आधार पर अर्थ शब्दों में आता है, प्रकट होता है। इसलिए भाषा बड़ी जटिल होती है। भाषा जटिल होती है, चित्र सिद्धांत कमतर आंकता है। तो इस आधार पर उन्होंने चित्र सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। तो ये संक्षेप में आपके सामने बताने का प्रयास ये था कि जब कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तो फिर उसके आधार पर हम अपनी कल्पना के माध्यम से और बहुत सारी बातों को निकाल सकते हैं। इसी से तो हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। यहाँ इस सिद्धांत के ज़रिए हम देखें कि इस आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों का तो हम खुद सामना करते हैं, हमें शक हो जाता है, गलत अनुमान किसी के बारे में हम लगा लेते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घट रही होती हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी सिद्धांत हमको कुछ और बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करता है, सिर्फ वहीं तक ही सीमा नहीं रह जाती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।